अलादीन और राजकुमारी बदर उल बदूर अपने भव्य महल में सुख से रह रहे थे। महल इतना शानदार था कि देखने वाले दंग रह जाते थे। यह सब अलादीन को जादुई चिराग और जिन्न की वजह से मिला था। लेकिन वह चालाक जादूगर जिसने शुरू में अलादीन को चिराग दिलवाया था, अब भी जीवित था। उसे पता चला कि चिराग अब अलादीन के पास है और उसी के बल पर उसने राजकुमारी से विवाह कर लिया है। जादूगर ने सोचा, अगर मुझे वह चिराग वापस मिल जाए तो जिन्न फिर से मेरा गुलाम बन जाएगा और मैं सबसे बड़ा राजा बन जाऊंगा। उसने एक योजना बनाई। वह एक बूढ़े फेरी वाले का वेश बनाकर शहर में आया और लोगों से पुकारने लगा, पुराने चिराग दो, नए चिराग ले जाओ, पुराने चिरागों के बदले चमचमाते नए चिराग। लोग हंसते हुए बोले, यह कैसा पागल फेरी वाला है, पुराने काम के चिराग के बदले नया देता है। लेकिन किसी ने भी उसे गंभीरता से नहीं लिया। उसी समय राजकुमारी बदर उल बदूर ने नौकर से कहा, हमारे महल में एक पुराना चिराग रखा है, क्यों ना इसे देकर नया ले लिया जाए। वह चिराग वास्तव में अलादीन का जादुई चिराग था, लेकिन राजकुमारी को इसकी सच्चाई नहीं पता थी। नौकर ने जाकर पुराना चिराग उस बूढ़े फेरी वाले को दे दिया और बदले में नया चमकदार चिराग ले आया। जादूगर ने जैसे ही चिराग हाथ में लिया, तुरंत दूर जाकर उसे रगड़ा और जिन्न को आदेश दिया, इस महल और राजकुमारी को तुरंत मेरे देश ले चलो। पल भर में पूरा महल गायब हो गया। शहर में हड़कंप मच गया। लोग कहने लगे, अलादीन का महल कहां गायब हो गया। जब अलादीन लौटा और देखा कि महल और उसकी पत्नी दोनों गायब हैं, तो उसे सच्चाई का अंदाजा हो गया। उसने समझ लिया कि यह सब उसी जादूगर की चाल है जिसने चिराग वापस पा लिया है। यहीं से अलादीन की असली संघर्ष की शुरुआत होती है। महल का गायब होना, अलादीन हमेशा की तरह शाम को अपने महल पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जगह जहां कभी सोने चांदी से बना भव्य महल खड़ा था, अब खाली पड़ी थी। न महल था, न राजकुमारी बदर उल बदूर। चारों ओर लोग इकट्ठा होकर हैरानी से बातें कर रहे थे। इतना बड़ा महल कहां गायब हो गया? क्या यह कोई जादू है? अलादीन ने धोखा किया होगा। राजा को भी जब यह खबर मिली तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने सिपाहियों को बुलाकर कहा, अलादीन ने मेरी बेटी को चुरा लिया है, उसे तुरंत पकड़ो और मेरे सामने लाओ। सिपाही अलादीन को पकड़कर दरबार में ले आए। राजा गुस्से से बोला, धोखेबाज, तूने मेरी बेटी को कहां छुपाया है? अगर 3 दिन में राजकुमारी को वापस नहीं लाया तो तुझे मौत की सजा मिलेगी। बेचारा अलादीन रो पड़ा और बोला, महाराज, मैं निर्दोष हूं, मुझे सच्चाई का पता है, लेकिन कृपया मुझे समय दीजिए, मैं अपनी पत्नी को वापस लाऊंगा। राजा ने मजबूरी में उसे 3 दिन का समय दे दिया। अब अलादीन समझ चुका था कि यह सब उसी जादूगर की चाल है जिसने राजकुमारी को धोखे से जादुई चिराग के बदले नया चिराग देकर पुराना असली चिराग हासिल कर लिया था। अलादीन ने ठान लिया, चाहे जान चली जाए, लेकिन मैं राजकुमारी को वापस लाऊंगा और जादूगर को सजा दूंगा। यहीं से अलादीन की असली यात्रा शुरू होती है, अपनी प्रिय पत्नी और महल को वापस लाने की। अलादीन की खोज। राजा ने अलादीन को सिर्फ 3 दिन का समय दिया था। महल गायब हो चुका था, राजकुमारी भी कहीं नहीं थी। लोग अलादीन को धोखेबाज कह रहे थे, लेकिन अलादीन जानता था कि इसके पीछे वही चालाक जादूगर है। अलादीन बहुत परेशान होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने तय कर लिया कि चाहे जहां भी जाना पड़े, वह अपनी पत्नी और महल को वापस लेकर ही आएगा। रास्ते में वह बहुत थक गया और एक झील के किनारे बैठकर रोने लगा। तभी उसे याद आया कि उसके पास अभी भी जादुई अंगूठी है जो उसे सबसे पहले जादूगर ने दी थी। अलादीन ने तुरंत अंगूठी रगड़ी। अचानक एक छोटा जिन्न प्रकट हुआ और बोला, मालिक, मैं अंगूठी का जिन्न हूं, बताइए आपकी क्या आज्ञा है। अलादीन ने उससे कहा, मेरे महल और मेरी पत्नी बदर उल बदूर कहां है, मुझे वहां पहुंचा दो। जिन्न बोला, मालिक, आपका महल और राजकुमारी अब दूर अफ्रीका देश में है। जादूगर ने चिराग की ताकत से उन्हें वहां ले जाया है। मैं चिराग का जिन्न जितना शक्तिशाली नहीं हूं, लेकिन मैं आपको वहां पहुंचा सकता हूं। इतना कहते ही जिन्न ने अलादीन को हवा में उठाया और पलक झपकते ही अफ्रीका पहुंचा दिया। वहां दूर से ही अलादीन ने अपना चमचमाता हुआ महल देखा। उसके दिल में उम्मीद जग गई। वह धीरे धीरे महल के पास पहुंचा और एक गुप्त रास्ते से अंदर गया। अंदर जाकर उसने देखा कि राजकुमारी बदर उल बदूर बेहद उदास बैठी है। जैसे ही उसने अलादीन को देखा,
उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। राजकुमारी बोली, अलादीन, तुम यहां कैसे आए? वह जादूगर मुझे यहां कैद करके रखता है। वह तुम्हें मार डालना चाहता है। अलादीन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। बस मेरी मदद करो। हमें उस जादूगर को हराकर चिराग वापस लेना होगा। और यहीं से अलादीन की असली रणनीति और जादूगर से टकराव की शुरुआत होती है। चिराग की वापसी अलादीन जब अफ्रीका पहुंचा और राजकुमारी से मिला तो उसने अपनी योजना बताई। राजकुमारी बोली, लेकिन अलादीन, जादूगर के पास अब चिराग है। जिन्न उसकी हर आज्ञा मानता है। उसे हराना आसान नहीं है। अलादीन ने शांत होकर कहा, सिर्फ ताकत से नहीं, हमें चालाकी से उसे हराना होगा। तुम मेरी मदद करो। राजकुमारी ने सहमति दी। उसने जादूगर को बुलाकर मीठे शब्दों में कहा, आप इतने महान हैं। आप मेरे लिए इतने दूर से महल लाए, लेकिन मैं अब भी आपको पूरी तरह अपना पति नहीं मान पाई हूं। अगर आप मुझे सच में खुश करना चाहते हैं तो मेरे साथ जश्न मनाइए। आज रात हमारे साथ खाना खाइए। जादूगर उसकी बातों में फंस गया और बोला, ठीक है राजकुमारी, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता हूं। राजकुमारी ने अपने गुप्त इशारे से अलादीन को सब बताया। रात को जैसे ही जादूगर खाने पर बैठा, राजकुमारी ने उसे शराब का प्याला दिया, लेकिन उस शराब में अलादीन ने पहले ही बेहोशी की दवा मिला दी थी। जैसे ही जादूगर ने वह शराब पी, उसकी आंखें भारी होने लगी और वह जमीन पर गिरकर गहरी नींद में सो गया। फिर अलादीन ने जल्दी से जादूगर की जेब टटोली और वहां से जादुई चिराग निकाल लिया। उसने तुरंत चिराग को रगड़ा। जिन्न प्रकट हुआ और बोला, मालिक, अब मैं आपकी सेवा में हूं। जो आदेश देंगे वही होगा। अलादीन ने कहा, मुझे और मेरी पत्नी को तुरंत इस महल समेत वापस हमारे देश ले चलो और इस जादूगर को हमेशा के लिए नष्ट कर दो। जिन्न ने आदेश माना। पलक झपकते ही पूरा महल और राजकुमारी फिर से अलादीन के अपने शहर में पहुंच गए। जादूगर हमेशा के लिए खत्म हो गया। जब राजा ने देखा कि राजकुमारी सुरक्षित लौट आई है और अलादीन ने इतनी बड़ी मुसीबत से उसे बचा लिया है, तो वह भावुक होकर बोला, अलादीन, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे और बहादुर हो। अब मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूं। इस तरह अलादीन ने अपनी समझदारी और साहस से चिराग वापस पाया और जादूगर को हमेशा के लिए हरा दिया। अलादीन की जीत और सुखमय जीवन। अलादीन ने चतुराई से जादूगर को हराया और जादुई चिराग वापस पा लिया। जिन्न ने आदेश मानकर महल और राजकुमारी को उनके अपने देश में वापस पहुंचा दिया। सुबह जब लोग जागे और देखा कि अलादीन का महल फिर से अपनी जगह पर खड़ा है, तो पूरा शहर खुशी से झूम उठा। हर कोई कहने लगा, अलादीन सचमुच बहादुर है। वह हमारी धरती का सच्चा हीरो है। राजा ने राजकुमारी बदर उल बदूर को गले लगाया और फिर अलादीन की ओर देखकर भावुक होकर बोला, बेटा, तुमने सिर्फ मेरी बेटी को नहीं बचाया, बल्कि पूरे राज्य की इज्जत भी बचाई है। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। राजकुमारी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उसने अलादीन का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे साहस, प्यार और विश्वास की वजह से मैं आज फिर तुम्हारे साथ हूं। तुम सिर्फ मेरे पति नहीं, बल्कि मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। उस दिन से अलादीन और बदर उल बदूर ने मिलकर राज्य की रक्षा की और लोगों की सेवा की। जिन्न भी हमेशा अलादीन के आदेश पर तैयार रहता था, लेकिन अलादीन ने उसका इस्तेमाल सिर्फ नेक कामों के लिए किया। वक्त बीतता गया और अलादीन एक महान राजा बना, जिसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। कहानी की सीख सच्चा प्यार और विश्वास हर मुश्किल को हरा सकता है। चालाकी और बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई और साहस हमेशा जीतते हैं। कभी भी लालच और धोखे से सफलता नहीं मिलती। असली ताकत ईमानदारी और मेहनत में होती है।